प्रविभाजी ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मुख्य कार्य क्या है बोला है। भोजन का परिवहन, वृद्धि करना, प्रकाश संश्लेषण, जल का संचयन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि करना। प्रविभाजी ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मुख्य कार्य क्या है? वृद्धि करना। व्याख्या है, प्रविभाजी ऊतक की कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर पौधे की वृद्धि कराती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शीर्षस्थ प्रविभाजी ऊतक एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम? शीर्षस्थ प्रविभाजी जड़ एवं तने के शीर्ष पर, पत्ती में, पुष्प में या फिर फल में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जड़ एवं तने के शीर्ष पर क्या पाया जाता है? शीर्षस्थ प्रविभाजी ऊतक। इसी को क्या कहा जाता है? एपिकल मेरिस्टेम। यह लंबाई में वृद्धि, प्राइमरी ग्रोथ के लिए क्या है? उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्श्व प्रविभाजी ऊतक लैटरल मेरिस्टेम का संबंध किस वृद्धि से है पूछा है। प्राथमिक वृद्धि, द्वितीयक वृद्धि, पुष्पन या फिर बीज निर्माण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक वृद्धि। पार्श्व प्रविभाजी लैटरल मेरिस्टेम का संबंध किससे है? द्वितीयक वृद्धि से। कैम्बियम तथा फेलोजेन ये क्या है? द्वितीयक वृद्धि कराते हैं। कैम्बियम और फेलोजेन याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है पूछा है। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेनेन्काइमा या फिर जाइलम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जाइलम। ये क्या है? सरल स्थायी ऊतक नहीं है। जाइलम क्या है? जटिल स्थायी ऊतक है। जटिल स्थायी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेरेन्काइमा ऊतक का मुख्य कार्य है दृढ़ता प्रदान करना, भोजन का संचयन, जल परिवहन, कार्बनिक पदार्थों का परिवहन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोजन का संचयन। पेरेन्काइमा ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का संचयन करना। पेरेन्काइमा जीवित कोशिकाओं का बना होता है और भोजन संग्रहित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोलेन्काइमा ऊतक पौधे को प्रदान करता है लचीलापन, कठोरता, जल परिवहन या फिर वृद्धि। क्या प्रदान करता है कोलेन्काइमा ऊतक? लचीलापन प्रदान करता है। कोलेन्काइमा ऊतक पौधे को लचीलापन प्रदान करता है। कोलेन्काइमा युवा तनों और पत्तियों को क्या करता है? लचीलापन देता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की कोशिकाएं होती हैं जीवित, मृत, विभाजित होती रहती हैं या फिर केंद्रक रहित जीवित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृत। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? मृत कोशिकाएं होती हैं। इनमें मोटी लिग्निन युक्त भित्तियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे बोला गया है जाइलम का मुख्य कार्य है भोजन का परिवहन, जल एवं खनिजों का परिवहन, वृद्धि, प्रकाश संश्लेषण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल एवं खनिजों का परिवहन। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जल एवं खनिजों का परिवहन। जाइलम जड़ों से जल एवं खनिज ऊपर तक पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है? जड़ों से जल और खनिज को लेकर ऊपरी भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्लोएम द्वारा परिवहन किया जाता है जल, खनिज, कार्बनिक भोजन या फिर ऑक्सीजन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बनिक भोजन। फ्लोएम द्वारा परिवहन किसका परिवहन किया जाता है? फ्लोएम के द्वारा कार्बनिक भोजन का। फ्लोएम पत्तियों से अन्य भागों तक भोजन पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का मृत घटक है? जाइलम, पेरेन्काइमा, वाहिकाएं,
साथी कोशिका या फिर चलनी नलिका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाहिकाएं। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का मृत घटक है बोला है तो वाहिकाएं। वाहिकाएं क्या हैं? वेसल्स, मृत कोशिकाओं से बनी रहती हैं। वाहिकाएं किससे बनी रहती हैं? मृत कोशिकाओं से। क्वेश्चन नंबर 11 है, चलनी नलिका स्यूब ट्यूब किस ऊतक का भाग है? जाइलम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा या फिर कोलेनकाइमा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। चलनी नलिका स्यूब ट्यूब किस ऊतक का भाग है? फ्लोएम का भाग है। चलनी नलिका फ्लोएम का मुख्य चालक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बीजपत्री पौधों में बीजपत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? एक होती है। एक बीजपत्री है तो एक बीजपत्री पौधों में एक बीजपत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द्विबीजपत्री पौधों में बीजपत्रों की संख्या होती है, 1, 2, 4 या फिर अनेक? कितनी होती है? 2 होती है। द्विबीजपत्री पौधों में बीजपत्रों की संख्या कितनी होती है? 2। द्विबीजपत्री पौधों में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मक्का का पौधा किस वर्ग का उदाहरण है? एक द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, जिम्नोस्पर्म या फिर ब्रायोफाइट? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एक बीजपत्री। मक्का का पौधा किस वर्ग का उदाहरण है? एक बीजपत्री का। मक्का, गेहूं और धान एक बीजपत्री पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मटर का पौधा किस वर्ग का उदाहरण है? एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, कवक या फिर टेरिडोफाइट? इसका क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, द्विबीजपत्री। मटर का पौधा किस वर्ग का उदाहरण है? द्विबीजपत्री। मटर में 2 बीजपत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का सही मिलान चुनिए। स्तंभ 1 और स्तंभ 2। पहले दिया हुआ है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या होता है? भोजन का संचयन करता है। अभी ऊपर देखे हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा ये होता है लचीलापन। कोलेनकाइमा लचीलापन देता है पौधों को, इसको भी देखे हैं। और स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? ये होता है कठोर। कठोर। तो पी का क्या हो गया? 2 और क्यू का 3 और क्यू के बाद क्या था? आर का 1। 2, 3, 1। 2, 3, 1 ऑप्शन नंबर ए में है। ये क्या है? राइट आंसर है। पी का 2, क्यू का 3 और आर का 1। पेरेन्काइमा क्या करता है? भोजन संचयन का कार्य करता है। कोलेनकाइमा लचीलापन देता है और स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? कठोरता। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में सही युग्म है बोल रहे हैं। जाइलम का दिया है भोजन परिवहन, गलत है। फ्लोएम का जल परिवहन, गलत। जाइलम का जल परिवहन, ये सही है। और डी में क्या दिया है? स्क्लेरेनकाइमा का वृद्धि, ये भी गलत है। तो इसमें से सही युग्म कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी, जाइलम क्या करता है? जल परिवहन का कार्य करता है। जाइलम जल एवं खनिजों का परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गाजर में जड़ का रूपांतरण होता है श्वसन हेतु, भोजन संचयन हेतु, सहारा हेतु, चढ़ने हेतु? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोजन संचयन हेतु। गाजर में जड़ का रूपांतरण क्यों होता है? भोजन का संचयन करने के लिए। गाजर शंक्वाकार संचयी जड़ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बरगद की लटकती जड़ें कहलाती हैं श्वसन मूल, स्तंभ मूल, चूसक मूल या फिर ग्रंथिल मूल? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? स्तंभ मूल। बरगद की लटकती जड़ें क्या कहलाती हैं? स्तंभ मूल। ये सहारा प्रदान करती हैं। लटकती जड़ें क्या करती हैं? सहारा प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, श्वसन मूल का उदाहरण है गाजर, मूली, मैग्रो, मक्का? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैग्रो। ये क्या है? श्वसन मूल का उदाहरण है। मैंग्रोव पौधों में न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? न्यूमेटोफोर। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन 1 है,
पेरेन्काइमा जीवित कोशिकाओं का बना होता है, सही है। कथन 2 है, इसका प्रमुख कार्य भोजन का संचयन है। पेरेन्काइमा का प्रमुख कार्य क्या है? भोजन का संचयन, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों कथन सही हैं तथा 2 एक की सही व्याख्या है। पेरेन्काइमा जीवित कोशिकाओं का बना होता है और भोजन संग्रह करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कथन 1 है, स्क्लेरेन्काइमा मृत कोशिकाओं का बना होता है, सही है। कथन 2 है, यह पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं तथा 2 सही व्याख्या है। स्क्लेरेन्काइमा की मोटी भित्तियाँ कठोरता प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कथन ए है, शीर्षस्थ प्रविभाजी ऊतक पौधों की लंबाई बढ़ाता है, सही है। कारण है इसका, यह जड़ और तने के शीर्ष पर पाया जाता है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। शीर्षस्थ प्रविभाजी ऊतक शीर्ष पर स्थित होकर प्राथमिक वृद्धि कराता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कथन ए है, फ्लोएम जल का परिवहन करता है, गलत है। जल का परिवहन जाइलम करता है। कारण आर, फ्लोएम में चलनी नलिकाएं पाई जाती हैं, ये सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए गलत है, आर सही है। फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, जल का नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न ऊतकों को सरल से जटिल की दिशा में व्यवस्थित कीजिए। पेरेन्काइमा, फ्लोएम, कोलेन्काइमा, जाइलम। इसको क्या करना है? सरल से जटिल की दिशा में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा पेरेन्काइमा, फिर कोलेन्काइमा, उसके बाद फ्लोएम और लास्ट में जाइलम। ये क्या है? ये सरल है और ये जटिल है। इसका क्या बन रहा है? 1 3 2 4। 1 3 2 4 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। ये क्या है? राइट आंसर है। पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा सरल ऊतक हैं, फ्लोएम एवं जाइलम क्या है? जटिल ऊतक हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कठोरता बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कठोरता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा ये तीनों दिया हुआ है। तो सबसे पहले नंबर पे पेरेन्काइमा आएगा, फिर कोलेन्काइमा और उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा। जिस क्रम में दिया हुआ है वही कठोरता के बढ़ते क्रम में सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3। पेरेन्काइमा सबसे कोमल तथा स्क्लेरेन्काइमा सबसे कठोर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, आलू किसका रूपांतरित तना है? राइजोम, कंद, कार्म, रनर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंद। आलू किसका रूपांतरित तना है? कंद का। आलू तने का कंद स्टेम ट्यूबर है, स्टेम ट्यूमर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अदरक किस प्रकार का रूपांतरित तना है? रनर, कंद, राइजोम, कार्म। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइजोम। अदरक किस प्रकार का रूपांतरित तना है? राइजोम। अदरक भूमिगत राइजोम है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मटर में पत्ती का रूपांतरण किस रूप में होता है? कांटा, प्रतान, सल्कपत्र या फिर कीटभक्षी पत्ती। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतान के रूप में। मटर में पत्ती का रूपांतरण किस रूप में होता है? प्रतान। मटर में चढ़ने के लिए पत्तियां प्रतान में रूपांतरित हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, नागफनी ओप्टिनिया में पत्तियां रूपांतरित होकर बनती हैं। प्रतान, कांटे, सल्कपत्र, फाइलोक्लेड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांटे। नागफनी में पत्तियां रूपांतरित होकर क्या बनती हैं? कांटे बनती हैं। नागफनी में पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।